हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोगी प्लस इसके ग्रामर यानी व्याकरण के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपका मॉक टेस्ट यानी हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आपके ऑप्शन है पाठांत के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ की व्याकरण की जांच परख करना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना या फिर ऑप्शन डी पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। क्या राइट आंसर होगा? अगर बच्चों की भाषा क्षमता का हमें आकलन करना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यानी कि अगर हम इसमें देखिए बच्चों को लिखवा दें या व्याकरण की बस केवल जांच परख करें या प्रश्नों के उत्तर लिखवाए तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन बच्चों को थोड़ी सी कहानी थी, अब बोले कि अब इसके आगे कहानी आप लोगों को जोड़नी है, तो इससे क्या होगा, बच्चे के लिए उसकी भाषा क्षमता का आकलन हम अच्छे से कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है, बच्चों से बात की जा रही है तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना या फिर बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि सूर्य का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए हैं भास्कर, मयंक, दिवाकर और सविता। इसमें से एक जो है वो सूर्य का पर्याय नहीं, बाकी के 3 सूर्य का पर्यायवाची हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयंक। मयंक जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, जबकि सूर्य का भास्कर, दिवाकर, सविता, रवि, अंशुमाली ये सारे जो होते हैं सूर्य के पर्याय होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक या प्रतिधन एक? क्या राइट आंसर होगा? चलिए आपको आज का क्वेश्चन भी देती हूँ यहीं पर कि प्रत्येक का जो संधि विच्छेद जो है बेसिकली है तो ए नंबर प्रतिधन एक होता है। और प्रत्येक में कौन सी संधि है तो संधि का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि जो शास्त्र जानता हो वह क्या कहलाता है? जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या फिर शास्त्र ज्ञाता? क्या राइट आंसर होगा? शास्त्र को जानने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रज्ञ कहते हैं, नहीं शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र ज्ञा हो, शास्त्र का उसे ज्ञान हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य अपने जीवन में उम्र के अनेक पड़ावों से गुजरता है तो रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। तो जो अन्य पड़ावों में रेखांकित जो शब्द दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? मोड़, स्थितियों, अवस्थाओं या दशाओं? तो पड़ावों का मतलब क्या होगा आपके अनुसार? दशा होगी, अवस्था होगी, स्थिति होगी या फिर मोड़ होगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अवस्थाएं। जैसे होता है जीवन की क्या क्या अवस्थाएं? बाल्यावस्था यानी पहले शैशव, बाल्या, किशोरावस्था और फिर हमारी प्रौढ़ा, फिर वृद्धा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि हकीकत शब्द है देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आते हैं। तो हकीकत कैसा शब्द है? तत्सम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारी हिंदी भाषा में अवतरित हो गए या आ गए हैं, तो वो तत्सम होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं। तद्भव जो होते हैं जो तत्सम से ही थोड़े से बदलाव करके या थोड़ी सी उसमें कमियां वगैरह आ जाए तो तद्भव हो जाते हैं। आगत मतलब होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हो, जैसे अरबी का कोई शब्द है, उर्दू का कोई शब्द है, कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया। और देशज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक देश में कोई वही शब्द बोला जाए, जैसे कि लोटा हो गया। तो ये शब्द क्या है? लोटा जो शब्द है किसी हमारे सिर्फ इंडिया में बोला जाता है, सिर्फ भारत देश में बोला जाता है, तो ये हमारा हो जाता है कि देशज। या हकीकत जो शब्द है ये आगत शब्द है, यानी एक उर्दू शब्द है जो कि आगत या आया हुआ है हमारी हिंदी भाषा में। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जीतने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा या फिर जीने की इच्छा? क्या राइट आंसर होगा? जिज्ञासा का मतलब सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है जानने की इच्छा। जैसे कि बच्चों को हम जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
ठीक है। साथ ही आपने सुना होगा मरने की इच्छा, तो इस तरह से होता है, मुमुक्षु करके होता है या मुमूर्षु करके होता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बच्चों के द्वारा जिज्ञासा व्यक्त किए जाने पर अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को टाल मटोल से शांत कर दें, बच्चों को प्यार से समझा दें, बच्चों को डांट कर चुप करा दें या फिर बच्चों पर ध्यान न दें। अगर बच्चे जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो आपको यानी उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें चुप नहीं कराना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को हमें नष्ट नहीं करना है, उन पर ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है मूक चित्र, फ्लेन बोर्ड, मानचित्र या फिर संग्रहालय। क्या राइट आंसर होगा? उनकी कल्पना शक्ति, उनकी सृजन क्षमता को विकसित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेन बोर्ड। फ्लेन बोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा कई सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में या फिर स्कूल में होता है कि ग्रीन कलर का बोर्ड बना होता है और उसमें आकर कुछ हमें कुछ फिगर्स वगैरह लगा देते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे कोई हमें इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को या आज का कुछ ऐसे न्यूज़ देनी है, तो उस पर हम लोग उसमें कई सारे वो रहते हैं, उसमें कई सारे पिन वगैरह से हम सेट करके उसको लगा देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि पाठ्य वस्तु के संबंध में कथन उचित नहीं है। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने में पाठ्य वस्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होती है। पाठ्य पुस्तक के परीक्षणों के निर्माण में सहायक होती हैं। पाठ्य पुस्तक के स्वाध्ययन के गुण को विकसित करती हैं। यहाँ पर क्या उचित नहीं है ये पूछा जा रहा है और नहीं में कभी मत कंफ्यूज हो जाए कि, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके दोबारा पढ़ लिया करिए। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नहीं, पाठ्य वस्तु जो है हमारी वो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होती है। ये बात मुझे जबकि गलत, आपको सभी को पता है कि हमारी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का जो केंद्र हमारे बालक होते हैं, ना तो पाठ्य वस्तु होती, ना तो हमारे शिक्षक होते हैं। एक शिक्षार्थी या कहते हैं विद्यार्थी एक बालक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? ये जो शिक्षण सहायक सामग्री शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है या फिर उपर्युक्त सभी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों चीज जो है शिक्षण सहायक सामग्री हमारे प्रभावित करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं अपने आप में लेखन है, लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती, एक तरह की चित्रकारी है या फिर लेखन का हिस्सा है। क्या राइट आंसर होगा? ये आपका सीटेट का हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4। जो बच्चे अगर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं जब स्टार्टिंग में, तो उनके लेखन का हिस्सा है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे ऐसे तो सीखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। क्या राइट आंसर होगा? आप सभी को आज के क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के टोटल 20 क्वेश्चन है, तो उनमें आपके 20 में आपने आज कितना स्कोर किया ये भी जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग देख लेते हैं क्वेश्चन लेकिन इसका अपना स्कोर नहीं बनाते। आपके 5 नंबर पे आ रहे हैं ना, तब भी आपको बताना है, इससे आप मोटिवेट होंगे। इससे ये नहीं होगा कि आपको आप अगली बार नहीं देने आएंगे अपना टेस्ट, आप अगली बार फिर से तैयारी करके आएंगे और फिर से आप देंगे। गलतियां होंगी, ऐसे गलती सुधारते सुधारते आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र का प्रभाव पड़े इस ये सुनिश्चित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका सीटेट का हुआ क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं, बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते हैं, या फिर भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता है।
वाइगोस्की ने क्या बोला था, उनके अनुसार क्या चीज़, ये आपने CDP में अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चे जो बोलते हैं अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। CDP में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, CDP सेक्शन में, कि एक कोई लड़की है वो अपने आप जब भी वो कुछ काम करती है तो काम करते करते वो बोलती भी जाती है, तो ऐसा वो क्यों कर रही है। तो उसमें ये चीज़ थी कि बच्चे जो है उसके जो काम है वो उसकी भाषा से नियंत्रित हो रहा है, ये कह सकते हैं बच्चे जो अपने आप से बात कर रही है वो, ताकि वो अपने आप को निर्देश की अपने आप को बोल कर वो निर्देश दे रही है स्वयं को। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था ये वाइगोस्की ने दिया था। और वाइगोस्की ने ये भी बोला था कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, जबकि यहाँ पे देखो तो ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि नहीं होता, इसलिए हमने इसे गलत माना था। बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते, ये भी गलत, जबकि वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चे जो अपने परिवेश अपने समाज की भाषा को अर्जित करते हैं। और सेकेंड नंबर ये तो होगा ही नहीं, बच्चे काम करते बोलते बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे। कक्षा में अपने पास ही बैठाएंगे, संयुक्त भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे, कक्षा में तेज आवाज में बोलेंगे, या फिर बोलते समय विद्यार्थियों को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। क्या राइट आंसर क्या होगा 16 का। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड, यानी अगर ऐसा कोई बालक है तो हम संकेत भाषा का ज़्यादा प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि बोलना बंद कर देंगे या केवल संगीत में हम बोलेंगे। हम क्या करेंगे, पढ़ाते समय अपने हाथ पैर अपने बोलने के जो मतलब सांकेतिक जो चीज़ें होती हैं उसका ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि उस बच्चे को भी चीज़ें समझ में आए, क्या करें टीचर जो हमें क्या पढ़ा रहा है, क्या कहना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग या फिर या वर्ग। क्या राइट आंसर होगा। अंतःस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, यारा लावा। तो यार राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, या वर्ग जो होता है ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, जबकि चा वर्ग को क्या बोलते हैं, तालव्य होता है, का वर्ग को कंठ से। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, अस्तित्व, बेईमान, थकावट या फिर हरियाली। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा बेसिकली 5 प्रकार की होगी, तो इसमें से एक प्रकार जो भाववाचक संज्ञा होता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है, देखिए यहाँ थकावट भी है, यहाँ अस्तित्व भी है, यहाँ हरियाली भी है, लेकिन बेईमान अगर बोला जाए तो बेईमान भाववाचक संज्ञा नहीं। बेईमान क्या है, ये हमारा गुण या विशेषण है हमारा, है ना। बेईमान क्या है, जैसे कहते बेईमान व्यक्ति है, वो ईमानदार व्यक्ति है, तो ये क्या उसकी विशेषता है, तो बेईमान क्या है, विशेषण होगा। जबकि थकावट हरियाली से, हरे से बना है हरियाली, थकावट थकान से थकावट बना है, अस्तित्व हो गया, तो ये सारे अस्थि मने तो है, तो बना अस्तित्व उसका मतलब है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 19 कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, बहुत, ईमानदार, नरम या सुगंधित। गुणवाचक विशेषण की बात हो रही कि वो कौन सा नहीं है। देखिए नरम उसका गुण है, सुगंधित होना भी उसका गुण है, ईमानदार भी एक गुण है, जैसे अभी आपको पता है ईमानदार और बेईमान। लेकिन बहुत की बात करें तो बहुत क्या है, ये विशेषण तो है लेकिन परिमाणवाचक विशेषण, यानी इससे मात्रा बोले बहुत, कम, ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 20 कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता का पाठ कराते समय विद्यार्थियों को बगीचे में लेकर जाती है, वह बच्चों को फूल दिखाना चाहती है, प्राकृतिक सौंदर्य और कविता के बीच तादात्म्य में स्थापित करना चाहती है, पाठ कविता को रुचिकर बनाना चाहती है, या फिर ऑप्शन डी कि उसकी कविता पढ़ाने की इच्छा नहीं है। क्या राइट आंसर होगा। देखिए जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
पाठ्य कविता को वो रुचिकर बनाने के लिए ऐसा करिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर है तो हमें उन्हें एक सौंदर्य कविता भी तादाद में स्थापित करने की जरूरत नहीं है। अभी उनकी इतना ज़्यादा विकास, उनका मानसिक विकास नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें कर सके, तो आगे चल के हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे बस बच्चों को कविता रुचिकर लगे इसलिए वो प्रयास कर रही है। तो इससे हमारा आज का जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने इसके पहले के जितने वीडियो से नहीं देखे, डेली क्लास होती है 7 बजे। अगर कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप चैनल पर जाए जहाँ पर बेल आइकन होता है। देखिए सबसे पहले आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन आता है, व्यू चैनल के लिए। फिर उसके बाद जहाँ मेरा नाम लिखा होगा या आप कह सकते हैं लोगो लिखा होता है, वहाँ पर बेल आइकन भी बना होता है। तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लिया करिए। तो ऑल से क्या होता है, आपके जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो सभी मिलेंगे। तो अब कई सारे लोगों ने नहीं किया, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। देखिए अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है, अगर आपने ऑफ किया हुआ है, तो आप 7 बजे 7 से 7:15 के बीच में देख लिया करिए। कभी कभी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो आप 7 से 7:15 के बीच में देख लिया करिए, डेली आया करिए और वीडियो को देखा करिए, मिस मत करें। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।